साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट जज को हुक्म दिया कि 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज जमानत पर रिहा नहीं होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना एम शमीम का अपने मुसद्दिका हलफनामे में इंकशाफ, कहा वो इस वाक़े के गवाह थे। जुलाई 2018 में साकिब निसार फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आए। बेगमात साथ बैठी थी जब उन्होंने पहले अपने रजिस्ट्रार और उसके बाद हाई कोर्ट के जज को हिदायत दी। साकिब निसार ने कहा, समझें आपने कुछ सुना ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक जज के इंकशाफात का नोटिस। अदालती ज़राए के मुताबिक नोटिस हाई कोर्ट के जज का नाम आने के बाद लिया गया। मामले की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने खबर को हक़ाइक़ की मुनाफी करार दे दिया। कहा, राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस जीबी एक्सटेंशन मांग रहे थे जो उन्होंने मंजूर नहीं की। राना शमीम का गिला था कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन देकर उनकी तौसीह नहीं होने दी। राना शमीम के कई अहकामात हुकूमत पाकिस्तान में मुदाखलत थी। राना शमीम एक एयरलाइंस को अपनी सर्विस शुरू करने का हुक्म दिया था। मैंने राना शमीम के कई अहकामात में मुदाखलत की और कलअदम किए। अब साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दें। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट राना शमीम अपने बयान पर कायम। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, साकिब निसार कौन होते हैं उन्हें एक्सटेंशन देने वाले। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक उन्हें एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातहत नहीं। जीबी और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने के पसे पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। इस सच्चाई का जाहिर होना अवाम की अदालत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेगुनाही का एक और सबूत है। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, साजिश सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान और अवाम के खिलाफ हुई। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का मुसद्दिका हलफनामा इस मज़मूम जुर्म के खिलाफ गवाही है। साजिशी किरदारों को कटहरे में लाया जाए, सजाएं दी जाए, बिला ताखीर इंसाफ फराहम किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान से मंसूब खबर पर हैरानी का इजहार। कहा, अंदाज़ा लगाएं आप किसी जज के पास चाय पीने जाएं, वो आगे से फ़ोन मिलाकर बैठा है। वो जज आपके सामने ही ऐसी हिदायत जारी करे कि किसी मुल्ज़िम की ज़मानत लेनी है या नहीं लेनी। मुल्ज़िम भी कोई आम आदमी नहीं, मुल्क का वज़ीर आज़म। ये भी कहा, मरियम नवाज ने कहा था लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी उनकी जायदाद नहीं। अब अरबों रुपए की जायदाद सामने आ चुकी। मरियम नवाज इसका जवाब दें। नून लीग के परवेज़ रशीद बोले, एक चीफ जस्टिस का हल्फिया इल्ज़ाम साकिब निसार के खिलाफ क्या आया, रोना वज़ीर इत्तलात को पड़ गया। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हर मुल्ज़िम के तर्जुमान बनकर तड़पते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का वर्चुअल इजलास कुछ देर बाद। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन रहनुमा शरीक होंगे। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों, आइंदा की हिकमत अमली, वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात, समंदर पार पाकिस्तानी, नैब ऑर्डिनेंस पर मुशावरत की जाएगी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग ख़ाफ, हुकूमत से नाराज़। मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार पार्टी सदर चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया। पार्टी इजलास में कहा गया कि अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में आवाम का सामना कैसे करेंगे। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बायस हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी अजियत में है। हुकूमत नॉन इश्यूज़ को इशूज़ बनाकर आम आदमी के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही है। आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। हुकूमत संजीदगी से तमाम तकालीफ का अजाला करे। नून लीग के सदर और कायद हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ। एक बयान में कहा, चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक हुसैन से गुफ्तगू की।
उनके वालिद की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। ऑपोजिशन से कैसे निपटा जाए, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर किए जाएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी सूरत-ए-हाल और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर सीनियर वज़रा का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि उम्मीद है इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलेंगे, इस्लाहात पर वोट देंगे, ऑपोजिशन सब्र से काम ले, PDM कानून को हाथ में नहीं लेगी तो कोई रुकावट नहीं होगी। सदर कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में आग कैसे लगी, वजह मालूम न हो सकी। ताजिरों पर कयामत गुजर गई, उम्र भर की जमा पूंजी जलकर खाक में मिल गई। कई ताजिरों ने रात जली हुई दुकानों के बाहर गुजारी। गुज़श्ता शाम लगने वाली आग पर आज सुबह काबू पाया गया। ताजिरों का आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगने का खदशा। मुतासिरा ताजिरों का कहना है कि आग ऊपर की मंजिल में लगी, गिरते शोलों ने नीचे की दुकानों को भी लपेट में ले लिया। आग से 90% दुकानें जलकर खाकसर हो गईं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग के नुकसानात का सर्वे हो रहा है, हुकूमत से जो हो सकेगा ज़रूर मदद करेगी। सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में कपड़ों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें हैं। पंजाब में आज से शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग का आगाज। शुगर मिल्स के बॉयलर चलना शुरू हो गए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आइंदा हफ्ते से जनूबी पंजाब और सिंध की चीनी शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। कराची में 1 किलो चीनी की होलसेल कीमत 4 रुपए कम होकर 98 रुपए हो गई। रिटेल में चीनी 115 रुपए किलो दस्तयाब। कोयटा में 1 किलो 13 रुपए कम होकर 110 रुपए की हो गई। 3 रोज में फी किलो चीनी की कीमत में 30 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। पेशावर में डेंगू के वार। ताजाबाद के इलाके के तकरीबन हर घर में डेंगू मरीज मौजूद। शहरियों का स्प्रे ना करने का शिकवा। शहरियों का कहना है कि कई बार डेंगू स्प्रे के लिए कॉल की, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। स्प्रे अगर हुआ भी है तो सिर्फ नाजिम और काउंसलर के घर तक महदूद रहा। पेशावर में डेंगू टेस्ट की भी मनमानी फीस वसूली। डेंगू टेस्ट की फीस 150 रुपए से बढ़कर 400-500 रुपए तक जा पहुंची। मार्केट्स में बुखार की गोली भी अदम दस्तयाबी जारी। लाहौर के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की गोली की फराहमी की सूरत हाल मामूल पर आ गई। 24 घंटों में डेंगू के 103 मरीज रिपोर्ट। 77 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में मजीद 12 शहरी डेंगू से बीमार हुए। अमरीका की जानिब से कोवैक्स प्रोग्राम के तहत फाइजर वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचा दी गई। अमरीकी सिफारतखाने के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की 15,57,270 खुराकें पाकिस्तान पहुंचाई गई हैं। मजमूई तौर पर 2.5 करोड़ इंसदादे कोरोना वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान को अतिया कर चुके हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अमवात। कोरोना के मजीद 240 केसेस सामने आ गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का आज से आगाज। मुहिम 27 नवंबर तक जारी रहेगी। 9 माह से 15 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। कराची में मुहिम का आगाज करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुल्क में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम के मौके पर वैक्सीनेटर्स का एहतजाज करना ठीक नहीं। सेक्रेटरी सेहत को वैक्सीनेटर्स के जायज़ मुतालबात फौरी हल करने का कहा है। सेहत और इंसानी जानों के लिए खतरा। फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल सरे फहरिस्त। लाहौर की फ़ज़ा दिल्ली से भी ज़्यादा ख़राब। आलमी फहरिस्त में भी पहला नंबर, दिल्ली दूसरा और कराची तीसरा आलूदा तरीन शहर। बिलाखिर पंजाब हुकूमत को होश आ गया। स्मॉग को आफत करार देकर रोकथाम के लिए स्क्वाड कायम कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि कूड़ा करकट को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर माहौलियात के मुताबिक 23% आलूदगी फसलों और 43% फैक्ट्रियों की है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इतलात के इजलास में नून लीग के जावेद लतीफ़ ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का बयान हल्फी का मामला उठा दिया।
कहा, क्या 20 साल बाद हमारे मुल्क में हक़ाइक़ सामने लाए जाया करेंगे। बयान हल्फी से जाहिर है कि किस तरह साबिक चीफ जस्टिस शरीफ ख़ानदान के खिलाफ अदालतों पर असरअंदाज हुए। हमारे यहाँ तहकीकाती इदारों के हाथ बांध दिए जाते हैं। अली नवाज आवान बोले, मियाँ साहब मॉडल टाउन के वाक़े का जिक्र भी कर दें। जावेद लतीफ़ बोले, अली नवाज साहब 3.5 साल से आपकी हुकूमत है, किसने मॉडल टाउन तहकीकात से रोका। सरबराह MQM बहाली तहरीक फारूक सत्तार का कहना है, नए चेहरे और नई क़यादत को सामने लाना है ताकि आवाम के मसाइल का हल निकाला जा सके। वो डॉक्टर इशरत-उल-इबाद की दावत पर दुबई गए। साबिक गवर्नर सिंध मुल्क की मौजूदा हालात और लोगों की मायूसी का हल चाहते हैं। किस कानून के तहत इमलाक की प्रॉपर्टीज़ को बेचा गया। अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सवाल। कहा, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को फौरी बुलाएं। वकील ने कहा, चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड लाहौर में है। अदालत ने कहा, DG FIA को बुलाएं, उनसे पूछेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, DG साहब मतरूका वक्फ इमलाक ने अक़लियतों की तमाम जायदादें बेच दी हैं। अफसरान ने अक़लियती प्रॉपर्टीज़ को ज़ाती मिल्कियत बनाया हुआ है। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड कल तलब। DG FIA को भी कल दोबारा पेश होने का हुक्म। मालाकंड में मनशियात फरोशी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर कत्ल किए जाने वाले समाजी कारकुन मोहम्मद ज़ादा के 2 मुबैना कातिल गिरफ्तार। मनशियात फरोश गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मोहम्मद ज़ादा को 8 नवंबर को घर के सामने फायरिंग करके कत्ल किया गया। सिंध हाई कोर्ट का शर्जील मेमन का नाम आर्जी तौर पर ECL से निकालने का हुक्म। दुबई एक्सपो में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। 10 लाख रुपए ज़र ज़मानत जमा करवाने की हिदायत। वकील ने बताया कि सिंध हुकूमत ने शर्जील मेमन को नुमाइश के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया है। शर्जील मेमन 15 दिसंबर से 29 जनवरी 2022 तक दुबई एक्सपो में शिरकत करेंगे। डॉलर की कीमत में कमी का रुझान। इंटरबैंक में $1 ₹1.08 सस्ता होकर 174 रुपये 65 पैसे का हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी। ढाका में कौमी क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग और नेट प्रैक्टिस। मोहम्मद रिजवान ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। यकतरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 173 रन का हदफ 7 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने 50 गेंदों पर 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 77 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 38 गेंदों पर 53 रन स्कोर किए। जीत पर ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी के साथ साथ 28 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम भी मिली।